प्रिय किसान भाइयों एवं छात्रों, आप लोग नमी की बात जानते हैं। वातावरण में नमी होती है, इसको आपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। यह किसी निश्चित तापमान पर और वायु दाब पर किसी निश्चित आयतन में वास्तविक जल वाष्प की मात्रा तथा संतृप्त जल वाष्प की मात्रा के अनुपात को कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। मित्रों, आपेक्षिक आर्द्रता दैनिक परिवर्तन पर निर्भर करता है। औसत अधिकतम आर्द्रता सुबह के समय होता है और दोपहर में आपेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम होती है। दोपहर में आपेक्षिक आर्द्रता वायु में विस्तार के कारण कम होती है। इस समय जलवाष्प की क्षमता बढ़ जाती है। फिर शाम को आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। ये आपेक्षिक आर्द्रता भूमध्य रेखीय यानी विषुवत रेखा के समीप वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। वायु द्रव्यमान के घटने के कारण ध्रुवों की ओर उत्तर और दक्षिण यह घट जाती है। कम तापमान के कारण ध्रुवों पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ वायु की सघनता होती है। फसल के ऊपर, फसल उत्पादन पर आपेक्षिक आर्द्रता का कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है। आपेक्षिक आर्द्रता का प्रभाव सीधे तौर पर पौधों के जल संबंधों को प्रमाणित करती है और अप्रत्यक्ष रूप से पत्ती में प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करती है। प्रकाश संश्लेषण परागण को भी प्रभावित करता है, रोगों को घटना और बढ़ने को प्रभावित करता है। अंततः उचित उपज को प्रभावित करता है। 100% आपेक्षिक आर्द्रता के द्वारा दर्शाए गए वायुमंडलीय की शुष्कता, रंध्र नियंत्रण और पत्ती जल क्षमता के माध्यम से सूक्ष्म पदार्थ का उत्पादन को कम करती है। पत्तियों की वृद्धि न केवल जैव रासायनिक प्रक्रिया से उत्पन्न सियंत्रिक गतिविधियों पर निर्भर करता है, बल्कि कोशिका वृद्धि की भौतिक प्रक्रिया पर भी इसकी वृद्धि निर्भर करती है। कोशिकाओं के भीतर उत्पन्न स्फीत दबाव के परिणाम स्वरूप कोशिका की वृद्धि होती है। कम वाष्पोत्सर्जन के कारण आपेक्षिक आर्द्रता के कारण टर्गर दबाव अधिक होता है, इसलिए आर्द्र होने से पत्तियों का विस्तार अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण के अप्रत्यक्ष रूप से आपेक्षिक आर्द्रता का प्रभाव होता है। जब
आपेक्षिक आर्द्रता कम होता है तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है, जिससे पौधे में पानी की कमी हो जाती है। जल के कमी के कारण रंध्र आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं और मीसोफिल प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश अवरुद्ध हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवेश कम हो जाने पर प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है और उपज घटती है। परागण कई फसलों के बीज के विकास के लिए मध्यम रूप से कम वायु आर्द्रता अनुकूल होती है, बशर्ते भूमि में नमी की मात्रा पर्याप्त हो। इसका मतलब ये है कि वातावरण में नमी कम हो लेकिन भूमि में पानी की उचित मात्रा हो। जैसे गेहूं के लिए हवा में 7% आर्द्रता हो और भूमि में 80% नमी हो तो गेहूं की फसल अच्छी होती है। इसी प्रकार हर फसलों के लिए वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता और भूमि की नमी प्रभावित करती है। उच्च आपेक्षिक आर्द्रता पर परागकोशों से परागकण नहीं फैल पाते हैं, यानी परागकोश फूटते नहीं हैं, जिससे परागकण बाहर पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलते हैं। किसान भाइयों, एक और चीज आप आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे अधिक आपेक्षिक आर्द्रता पर कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है, कारण कि अधिक आर्द्रता में पौधे सुकुमार हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, जिनसे कीड़ों और बीमारियों का अधिक प्रभाव पड़ता है और अधिक नुकसान होता है। अनाज की उपज बहुत कम या बहुत अधिक आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। पौधों के लिए अधिक आपेक्षिक आर्द्रता उपयुक्त नहीं होता है। अधिक आपेक्षिक आर्द्रता से वाष्पोत्सर्जन कम होता है, पौधों का तापभार बढ़ जाता है, रंध्र बंद हो जाता है, CO2 का कम अवशोषण होता है। कम वाष्पोत्सर्जन से खाद्य पदार्थों और पोषण तत्वों के स्थानांतरण भी प्रभावित होते हैं। संक्षेप में यदि कहा जाए तो 60 से 70% की मध्यम उच्च आपेक्षिक आर्द्रता फसल के लिए लाभदायक होता है। इस छोटे से वीडियो में आपेक्षिक आर्द्रता के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार ये आपके फसल के उपज को प्रभावित करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। यदि आपको कहीं कोई डाउट है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। मैं आपके समस्याओं का पूरा निराकरण करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं उत्साह के साथ आपको और वीडियो बना के भेजता रहूं। मैं बहुत दुख के साथ तो नहीं, लेकिन कुछ मजबूरी में हमारा ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमें क्षमा करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि और आगे आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।